आज के लेसन में मैं कवर करूंगा गिट में थ्री वे मर्ज को। पिछले लेसन में हमने कवर किया था मर्ज के टेक्निक, जिसे बोला था फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। उसमें हमने किया था कि पहले मेन ब्रांच पे हमने दो कमिट बनाए थे। मेन पे दो कमिट बनाने के बाद हमने एक ब्रांच क्रिएट की थी, ब्रांच वन। फिर उसके बाद ब्रांच वन पे हमने दो कमिट किए थे। इसके बाद हमने मेन पे वापस जाके ब्रांच वन को मर्ज कर लिया था। जब मर्ज किया था उस समय मेन ब्रांच पे ब्रांच वन बनाने के बाद और नए कोई कमिट नहीं किए गए थे, और इसलिए जब हमने मेन में ब्रांच वन को मर्ज किया था तो इसमें गिट के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस था। उसने सिंपली उठा के जो मेन पे जो पॉइंटर था जिस कमिट पे था उसे खिसका के आगे बढ़ा दिया था और ब्रांच वन के लेटेस्ट कमिट की तरफ ले गया था। यहाँ पर उसको कोई नया कमिट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ और एक्स्ट्रा चीज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फास्ट फॉरवर्ड इसे मर्ज कहते हैं। और इसमें हम अगर बोलें तो जो कमिट हिस्ट्री थी पूरी लीनियर थी। लीनियर थी मतलब कि मेन में मर्ज करने के बाद पूरी जो हिस्ट्री थी कमिट से ऐसे ही लगे कि कभी और कहीं पे कमिट किए ही नहीं गए थे, मेन पे ही किए गए थे। तो जो चौथा कमिट जो था मेन में, जो उसने इनहेरिट किया था, कहाँ से इनहेरिट किया था, ब्रांच वन के मर्ज करने थे, वो ऐसा ही प्रतीत हुआ कि मेन में ही किया गया था। तो आज में हम इससे डिफरेंट तरीका सीखेंगे। यहाँ पर वाली कंडीशन देखेंगे कि ब्रांच वन बनने के बाद ब्रांच वन पे हम कमिट करेंगे, करने के बाद हम मेन पे वापस जाएंगे और मेन पर हम नए कमिट्स बनाएंगे। जब ये कमिट बनाएंगे तो अब क्या होगी, परिस्थिति बदल जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और इस कंडीशन में अब हमारा जो मेन है वो भी एडवांस कर गया होगा, ब्रांच वन भी एडवांस कर गई होगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो ये सब चीज़ें आज के लेसन में कवर करेंगे, हर एक को माइन्यूटली डिटेल में जाके देखेंगे और आपके कंसेप्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लेट मी ब्रिंग द लेसन प्लान फर्स्ट। तो ये थ्री वे मर्ज इसे कहते हैं, और थ्री वे मर्ज क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे। इसके अंदर हम डिटेल में एक और एस्पेक्ट देखेंगे कि कमांड लाइन से ग्राफ कैसे देखा जाता है। वो आपको इंडिकेट करता है कि कहाँ पर यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, कहाँ पर ब्रांच क्रिएट की जा रही है, वो सब भी उस कमांड से हमें दिखेगा। तो हम अच्छा डिटेल में लेसन है तो थोड़ा पेशेंटली इसको फॉलो करना, पर ये अगर पेशेंटली फॉलो करोगे तो ये कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये लेसन प्लान यहाँ पर है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने दे दिए हैं। इसको एक बार अगर आप चाहो जब लेसन को देखो तो पॉज करके डिटेल में एक बार पढ़ लेना। ऑफ कोर्स जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा तो ये कंसेप्ट आ जाएंगे आपके दिमाग में, सेटल हो जाएंगे, और एंड में जो लेसन समरी एंड में मैं कवर करता हूँ उसमें इनका रिकैप भी हो जाएगा। ठीक है, तो गिट बैश लेके आता हूँ मैं अपना यहाँ पर, और यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर हैं भी, अपन मेन ब्रांच पे हैं। गिट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है और स्टेप वन के एको वाले पे चलता हूँ मैं यहाँ पर। तो एको x इक्वल टू 5, ये मैंने फाइल वन डॉट टी एक्स टी के अंदर डाल दिया और इसको मैंने स्टेज करा दिया गिट ऐड करके, और इसके साथ मैंने पहला कमिट बना दिया। यहाँ पर एम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक हल्का सा टाइपो है, यहाँ पर सिर्फ एम आना चाहिए था। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, विथ वैल्यू ऑफ x टू रेपो। ठीक है, तो ये पहला कमिट बन गया है।
यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गया। फर्स्ट कमिट इज द रूट कमिट। ये ध्यान रखने की बात है, आपको ध्यान रखना कभी भी आप रिपोजिटरी बनाने के बाद पहला कमिट करते हो वहाँ पर रूट कमिट कहते हैं। यहाँ पर इसको ये बात ध्यान रखना है इसको। ओके, फिर यहाँ पर अगली बात ये है, अब ये फाइल 1 जो है कमिट भी हो गई है, ट्रैक भी हो गई, सब कुछ हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जाके स्टेप 2 पे चल के एक और कमिट यहाँ बना देते हैं। एक को y इक्वल टू 10 और यहाँ पर बोल देते हैं फाइल 1.txt को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब इसको इसके अंदर अपेंड कर रहे हैं। और क्योंकि स्टेप 1 में हमने इस फाइल को ऑलरेडी स्टेज करा दिया था और कमिट करा दिया था, तो इस बार जब इस मॉडिफिकेशन को हम डायरेक्टली कमिट करा सकते हैं बिना गिट ऐड किए। एडिंग वैल्यू ऑफ y टू file1.txt, ये हमारा काम हो गया है। यहाँ पर अगर आप स्टेप 2 पे देखो, और न्यू कमिट इज क्रिएटेड ऑन मेन, हिस्ट्री इज लीनियर। लीनियर मतलब कि जो नई कमिट बनी है कमिट 2, ये वाली कमिट, इसका पेरेंट जो क्या है वो कमिट 1 है। तो कमिट 1 कौन सा था, जो स्टेप 1 में था। ठीक है, तो हम कभी भी देखना चाहते हैं कुछ को, किसको, गिट से हमें यहाँ पर दिख जाती हैं कि कौन सा पेरेंट है। राइट, ये हमने कमांड पिछले उसमें देखा था, तो आप ये जाके आगे भी देख सकते हो, हम आएंगे उसमें कवर भी करेंगे। अभी यहाँ पर मैं ये वाला कमांड करके दिखा रहा हूँ आपको गिट लॉग ऑनलाइन करते हुए कि अब 2 कमिट आ गए हैं। हम मेन ब्रांच पे हैं और हेड जो है मेन की तरफ पॉइंट कर रहा है और मेन है वो इस कमिट की तरफ है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन में ऐसा हमें विजुलाइज करना है कि हेड मेन की तरफ है और मेन यहाँ पर है। ऑफ कोर्स राइट, ये जो लेसन प्लान बना था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पिछले लेसन में बताया था, ये जो रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ लेसन की, ये लाइव रिकॉर्डिंग है और इसमें ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये लेसन प्लान से अलग होंगी। ओके, पर यहाँ पर जो लेसन प्लान है वो आपका मैच करेगा कि यहाँ पर जो आउटपुट दिखा रहा है 2169 AD वो यहाँ पर है, और इससे पहले वाला जो यह था कमिट आईडी वो ये था, वो यहाँ दिखा रहा है। तो ये दिख रहा है कि ये पेरेंट है। लाइव लेसन में जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें ये वैल्यू है जो करंट है और इसका पेरेंट ये हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर हम ये वाला नया फ्लैग ऐड कर रहे हैं, गिट लॉग हाइफन ऑनलाइन 1 लाइन, और इसमें बोल रहे हैं ग्राफ, इसको दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लैग ऐड किया जा रहा है वो है हाइफन ग्राफ। जब ये देते हैं तो हल्का सा डिफरेंस आएगा यहाँ पर आउटपुट में, और ये अभी सिर्फ आपको यहाँ पर एस्टेरिस्क या स्टार दिख रहे हैं, ये एविडेंट होगा आगे जाके जब हम ब्रांचेस बनाएंगे, और ब्रांच बनाने के बाद दिखेगा, और ब्रांच बनाने के बाद मेन पे भी हम कमिट करेंगे, तब वहाँ पर आपको इसका अहमियत या इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये लीनियर है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, ग्राफ इज लीनियर बिकॉज देयर इज ओनली 1 ब्रांच, अभी नो ब्रांचिंग और मर्ज येट, अभी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर हम एक तरीके से यहाँ पर ये भी देख सकते हैं गिट कैट फाइल करके -p करके जो लेटेस्ट कमिट है, जो कि ये क्या है 885941C, जब ये कमांड देंगे तो ये बताएगा कि इसका पेरेंट कौन है। तो यहाँ पर इसका पेरेंट ये है 2A, ये जो भी है यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, जो पिछला कमिट है उसको ये पेरेंट बोलता है। मेरे को आयुष ने क्वेश्चन पूछा था कि ट्री के बारे में, तो उसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा, आगे जाके बताऊंगा, अभी उसके लिए डिस्कस करने का टाइम नहीं है, इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम, बहुत डिटेल वाला टॉपिक है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि क्लियरली हमें पेरेंट देखना है कौन सा है, तो ये वाला कमांड चलाएंगे
तो वो एग्जैक्टली बता देगा कि पेरेंट कौन सा है आपका। अब अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में गिट स्विच कमांड चलाते हैं और चलाते चलाते हम ब्रांच भी बना रहे हैं और साथ में ब्रांच स्विच भी कर देंगे। ठीक है, जब मैं -c दे रहा हूं तो ब्रांच, यहाँ पर टाइपो है, ब्रांच 1 क्रिएट भी हो रही है और हम उस ब्रांच में स्विच भी कर जाएंगे। तो ये कमांड हमने चलाया और ये दिखा रहा है स्विच टू अ न्यू ब्रांच, ब्रांच 1। इसे हम ऐसे भी वैलिडेट कर सकते हैं ब्रांच करके, गिट ब्रांच, तो ये दिखाता है ब्रांच 1। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हुआ है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले लेसन में बता चुका हूँ। तो हमने ब्रांच 1 बनाई है, तो इस समय हमारे मेन में 2 कमिट्स ऑलरेडी थे। अब इस स्थिति में, इस कंडीशन में, इस जंक्चर पे हमने ये ब्रांच 1 बनाई है, तो इस ब्रांच ने जो मेन में जो 2 कमिट्स है उन्हें इनहेरिट किया है। अब इसके बाद अगर हम मेन वापस जाएंगे और मेन में कुछ नए कमिट करते हैं तो वो कमिट्स ब्रांच 1 में नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ पर ये हमने बना लिया है और ये ब्रांच 1 में आ गया है। अब ये जब हम ब्रांच 1 में हैं तब हम वापस वाला कमांड चला के देख लेते हैं तो क्या दिखेगा। ऐसा दिखेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हमें ये पता है कि हेड उसकी तरफ पॉइंट करता है जो करंट ब्रांच होती है, तो क्योंकि करंट ब्रांच ब्रांच 1 है तो हेड ब्रांच 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब इसके साथ साथ एक ही इसी लाइन में मेन का भी मेंशन है, दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो ब्रांचेस हैं, मेन और ब्रांच 1, करंटली एक ही लेवल पे हैं। दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कमिट हैं और दोनों एक ही लेवल पे हैं। कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसको ऐसे विजुलाइज करना है और इसे अगर आप देखो तो ये ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ब्रांच 1 जो है लेटेस्ट कमिट की तरफ पॉइंट कर रही है और हेड जो है ब्रांच 1 की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मेन भी अभी लेटेस्ट कमिट की तरफ है। इस कंडीशन में स्टेप 8 में मैं अगर ls करके देखूंगा तो यहाँ पर हमारे पास file1.txt है। इसके अंदर कंटेंट जो होगा वो क्या होगा, x और y की दोनों की वैल्यू दिखेंगी, दिख रही हैं। ठीक है, अब इस स्थिति में मैं स्टेप 9 को एग्जीक्यूट करता हूं, जो कि इस फाइल को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। z इज इक्वल टू 15 की वैल्यू इसके अंदर अपेंड कर रहा हूं। ये मैंने इसके अंदर डाला और मैंने क्या किया, इसको मैंने कमिट कर दिया शॉर्टकट मेथड से am फ्लैग यूज करते हुए, और यहाँ बोल दिया हेडिंग द वैल्यू ऑफ z टू file1.txt। ये मैंने कर दिया यहाँ पर कमिट। अब इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि ब्रांच 1 जो है के पास एक एक्स्ट्रा कमिट है, मेन के पास नहीं है वो कमिट। ठीक है, मेन स्टेज बिहाइंड। तो अगर हम इसको वापस वाला कमांड चला के देखते हैं, कौन सा वाला, ये वाला कमांड, तो ऐसा आउटपुट दिखेगा हमें क्या, कि हेड जो है वो ब्रांच 1 की तरफ है और यहाँ पर दिखा रहा है, और मेन जो है एक कमिट पीछे हो गया है उससे। ठीक है, तो ऐसा हो गया है। अगर आपको इमेजिन करना है तो यू हैव टू ऑब्जर्व इट और इमेजिन इट इन दिस वे कि लेटेस्ट कमिट ये है और ये ब्रांच 1 यहाँ पर है और मेन यहाँ पर है। ब्रांच 1 हैज एडवांस, मेन स्टिल पॉइंट टू द ओल्डर कमिट, हिस्ट्री स्टिल लीनियर पर ब्रांच। हिस्ट्री अभी भी लीनियर है। ठीक है, लीनियर है, चेंज नहीं हुआ है। इसके अंदर मैं एक और कमिट ऐड करता हूं, echo w इक्वल टू 2 file1.txt, ये ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने git कमिट करके एक और इसका मैसेज डाल दिया, am करके adding the value of w to file1.txt, ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्या उम्मीद कर रहे हैं अपन, ब्रांच 1 हैज नाउ 2 कमिट्स अहेड ऑफ मेन, स्टिल नो कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हिस्ट्री स्टिल लीनियर पर ब्रांच। तो हम देख लेते हैं इसको, गिट लॉग ऑनलाइन ग्राफ करके वापस यहाँ दिखा देगा
तो आप देख रहे हो कि ये जो मेन ब्रांच है ये 2 कमिट पीछे है अभी इससे। कहाँ से? हेड, यहाँ पर ब्रांच 1 से। तो यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा वो आपको, या ऐसा आपको विजुअलाइज करना चाहिए अपने दिमाग में कि ऐसा दिख रहा है। लेट मी एक्सपैंड दिस अ लिटिल बिट। ये आ गया और इसे यहाँ कर देते हैं। ब्रांच 1 हैज प्रोग्रेस फर्दर, मेन इज क्लियरली बिहाइंड। अभी भी यहाँ पर कुछ डाइवर्जन क्रिएट नहीं हुआ है। हाँ, हमने ब्रांच बनाई है यहाँ से, पर अगर आप मर्ज करना चाहते हो इस कंडीशन में ब्रांच 1 को मेन में, तभी इस सिचुएशन में क्या होगा? फास्ट फॉरवर्ड मर्ज ही होगा। उस कंडीशन में क्या होता कि मेन कहाँ शिफ्ट हो जाती? इस पे आ जाती, और हेड जो होता, ऑब्वियसली पहले क्या करना पड़ता अपने को? चेकआउट करना पड़ता मेन को। मेन को चेकआउट करने के बाद जब हम मर्ज कमांड चलाते हैं, गिट मर्ज फॉलोड बाय ब्रांच 1, इनकमिंग ब्रांच को लेते रिसीविंग ब्रांच के अंदर, तो गिट इसको कैसे ट्रीट करता? फास्ट फॉरवर्ड मर्ज के लिए इसे सहमति देता और फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करता। और करने के लिए क्या करता? सीधे मेन को यहाँ ले आता और पॉइंटर को आगे बढ़ाना होता है ऐसे, ठीक है। पर अब हम यहाँ पर एक नया स्टेप करेंगे, वो है कि पहले मर्ज करने से पहले मेन में जाके एक और कमिट बनाएंगे या 2 कमिट बनाएंगे। तो पहले तो अपन स्टेप नंबर 13 करते हैं और गिट स्विच करते हैं मेन पे चले गए। दूसरा तरीका ये हो सकता था इस कमांड का कि हम बोलते हैं गिट चेकआउट मेन, ठीक है। अब यहाँ पर हम मेन पर आ गए हैं, हम करंट ब्रांच हमारी मेन हो गई है। गिट ब्रांच में दिखा देगा आपको कि कहाँ पर है मेन, और वैसे भी यहाँ पर आपको जो है प्रॉम्प्ट भी बता रहा है कि कौन सी ब्रांच पे है, ठीक है। इस कंडीशन में अब हम क्या करते हैं ये वाला कमांड और सीखते हैं। जो गिट ब्रांच में ऑप्शन है, ब्रांच में जो आपको बता देगा कि कौन सी आपकी ब्रांच मर्ज नहीं की हुई है आपने, नो मर्ज करके, MRGED, नो मर्ज, तो बोल रहा है कि ब्रांच 1 मर्ज नहीं है। यहाँ पर ये कमांड का अहमियत ये है कि अगर आपने मेन से मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट की हैं तो वो और उन पे काम किया है और उसमें से शायद कोई ब्रांच आपने मर्ज कर ली है और कोई ब्रांच मर्ज नहीं की है, तो ये कमांड से आपको पता चल सकता है कि कौन सी आपने मर्ज नहीं करी है। ऐसे ही अगर आप इसमें ऑप्शन देते हो मर्ज का, तो वो आपको बता देता है कौन सी मर्ज्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ मेन ही है। जब अपन ब्रांच 1 को मर्ज कर देंगे तो उसमें इस कमांड के आउटपुट में मर्ज वाले में वो ब्रांच 1 दिखाएगा, ये आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। अब जब हम कहाँ पर हैं? मेन पर हैं। तो जब हम ये वाला कमांड देते हैं, कौन सा वाला? ये वाला, तो हमें सिर्फ मेन के रेफरेंस से आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। सिर्फ मेन से रिलेटेड कमिट दिखाया क्योंकि मेन ऑलरेडी ब्रांच 1 से पीछे चल रहा है, तो सिर्फ मेन के रेफरेंस के दिखा रहा है कि मेन कहाँ पॉइंट कर रही है। ऑलराइट, मेन कहाँ पॉइंट कर रही है उसके बारे में दिखाएगा आपको, ओके। पर अगर हम इसके साथ हम अगर एक और फ्लैग ऐड कर दें ऑल, तो ये रिपॉजिटरी के अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं उनके रिलेटेड, जहाँ पर भी उनके वो ब्रांचेस जहाँ पॉइंट कर रही हैं उनके बारे में आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आउटपुट आ गया, ओके, राइट। ये कौन सा दिखाया है? ये स्टेप नंबर 15 पे दिखाया है, सिर्फ वो जो मेन का रिलेटेड था। स्टेप नंबर 16 पे दिखाया जहाँ पर ऑल कीवर्ड यूज हो गया है। ऑल कीवर्ड यूज होने के बाद ये ऐसा आपको पूरी ब्रांचेस का दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो है वो करंट ब्रांच है, इसलिए हेड मेन की तरफ है और मेन याली कमिट पे है। मेन कहाँ पर है? यहाँ पर आउटपुट में अगर आप देखो तो ये 885941C पे है, टर्मिनल में देखो गिट बैश के, और जो ब्रांच 1 है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा है, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर एक कमिट बनाएंगे और जो हिस्ट्री है उसे लीनियर जो था उसको वाली कंडीशन को हटा देंगे, क्योंकि हम एक नई कमिट बना रहे हैं मेन पे।
तो हिस्ट्री अब नो लॉन्गर विल नॉट रिमेन लीनियर। तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर एक और फाइल बना दी। यहाँ पर जानबूझ के अलग एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए बिना मर्ज सिखा रहा हूँ 3 वे। अगले लेसन में सिखाऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट होती है तो किन कारणों से क्रिएट होती है और कैसे उनको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दूसरी फाइल बना रहा हूँ और इसके अंदर a=6 डाल रहा हूँ। ये डाल दिया मैंने और गिट ऐड करके मैंने इसको स्टेज किया और इसके बाद मैंने गिट कमिट करके ये कर दिया एडिंग file .txt with value of, यहाँ पर आना चाहिए था क्या, a to repo। ठीक है, ऑल इज गुड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखो, इवन दो आई हैव यूज द फ्लैग a हेयर, यहाँ ज़रूरत नहीं थी बट ठीक है, पर इससे कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये पहली बार फाइल वर्किंग डायरेक्टरी में आई और उसके बाद क्योंकि पहली बार आई थी तो हमें उसे स्टेज कराना ज़रूरी होता है। हमने ये भी सीखा है ए जो है वाला ऑप्शन तब यूज़ किया जाए जब फाइल को ऑलरेडी एक बार कमिट किया गया हो तो उसको स्टेजिंग से स्किप किया जा सकता है, पर यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया, इसका नुकसान कोई नहीं है। तो यहाँ पर पहला कमिट हमारा बन गया है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा क्योंकि हमारी एक नई कमिट यहाँ पर आ गई है, पेरेंट के बाद यहाँ पर आ गई है, तो हिस्ट्री अब लीनियर नहीं है। अब यहाँ पर याला जब कमांड चलाएंगे तब आपको सही में इसका व्यू और एडवांटेज दिखेगा, तो आप देखो। ठीक है, गिट बैश के टर्मिनल पे फोकस करो और ये देखो, पहले आपको सिर्फ स्टार या एस्ट्रिक्स दिख रहे थे, अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि ये बार दिख रहे हैं, राइट, और ऐसे तिरछे बार भी दिख रहे हैं। तो अगर आप इसको रीड करना चाहो तो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये जो 2 कमिट थी ये आपकी पहली कमिट थी मेन पे। ठीक है, यहाँ पर जिनके करस्पॉन्डिंग मैसेजेस क्या थे, एडिंग फाइल 1.txt विद द वैल्यू ऑफ x टू रिपो। दूसरा कमिट था एडिंग वैल्यू ऑफ y टू फाइल 1.txt। ये 2 कमिट करने के बाद यहाँ पर हमने ब्रांच बनाई थी। ठीक है, ब्रांच 1, और ब्रांच 1 में पहला कमिट ये था, एडिंग द वैल्यू ऑफ z टू फाइल ये, और इसके बाद हमने ब्रांच 1 पे दूसरा कमिट बनाया था। उसको बनाने के बाद राइट हमने क्या किया, वापस मेन पे स्विच किया और स्विच करने के बाद मेन के अंदर हमने ये और एक कमिट बनाया। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है। और ये अगर आप वैसे ब्लॉक डायग्राम में विजुलाइज करना चाहो तो ये ऐसा हो गया है। ठीक है, जब ये ऐसा हो गया है तो दिस इज नो लॉन्गर अ कैंडिडेट फॉर फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, इस कंडीशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन में एक और चीज देख लो, यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, जो वर्टिकल बार है इंडिकेट्स पैरेलल ब्रांच हिस्ट्रीज, और जो 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 इंक्लाइन बार है ये बोलता है, एक काइंड ऑफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से आपका डाइवर्जेंस हुआ है। ओके, इसमें अब हम यहाँ पर और भी दिया गया है, मैंने डिटेल में डाला है कि इससे क्या इंटरप्रेट किया जाए। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप जब ट्यूटोरियल को देखो तो इनको पॉज करके इसको पढ़ लेना, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, अब हम यहाँ चल के क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 19 पे इस पे एक और कमिट डाल रहे हैं, एको b=12 file.2.txt, ये हमने किया और git कमिट करके इसमें हमने इसको कमिट कर दिया, एडिंग द वैल्यू ऑफ b टू file2.txt।
ये चला गया। अब ये क्या हुआ कि आपकी मेन पे, ठीक है, आपने वापस मेन पे गए और मेन क्या, दो और कमिट हैं। ब्रांच वन पे ये दोनों कमिट नहीं है, ब्रांच वन पे मेन के इनिशियल वाले दो कमिट हैं, पर ब्रांच बनने के बाद मेन के ऊपर सेपरेटली काम किया गया है, वो मेन ब्रांच वन पे नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये इसको वापस ग्राफ वाला कमांड चला के देखते हैं, तो ये आपको और दिख जाएगा, राइट। तो ये मेन पे याला पहला कमिट किया था स्विच करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर एक और कमिट कर दिया है। तो अगर हम ये देखें तो ये ऐसा आपके पास दिखना चाहिए। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में हम फास्ट फॉरवर्ड मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जब फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करते थे तो गिट क्या करता था, सिंपली मेन के पॉइंटर को उठा के ब्रांच वन के लेटेस्ट कमिट पे डाल देता था। अगर वो हम करते हैं, वैसा करता है गिट, तो गिट के पास ये दोनों कमिट जो हैं वो मिस हो जाएंगे। कौन से, लाइव लेसन में की बात करूं तो इसमें ये दो कमिट जो है, ये वाला और ये वाला कमिट चला जाएगा, और वो इसलिए वो हमारा जो एफर्ट था मर्ज करने का वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड मर्ज डाइवर्जेंस में अप्लाई नहीं हो कर सकते, इसलिए हमें थ्री वे मर्ज करना पड़ता है। अब ये थ्री वे मर्ज क्या होता है, इसके लिए हम पहले आपको बता देते थोड़ा। तो इस कंडीशन में गिट क्या करता है, थ्री वे मर्ज में जो आपका हेड है, हेड कहाँ पर है, मेन ब्रांच पे है, हेड पे ये वाला कमिट कौन सा, ये वाला कमिट है। लेटेस्ट कमिट जो है यहाँ पर हेड है, क्योंकि मेन ब्रांच पे, उसको लेता है। और जो ब्रांच वन का जिसे हम मर्ज करना चाह रहे हैं उसका लेटेस्ट कमिट लेता है। ये दो हो गए। और तीसरा दो कॉमन एंसेस्टर है, इन दोनों कॉमन एंसेस्टर कौन सा हुआ, कहाँ से ये निकला, ये वाला हुआ। इन तीनों को लेके मर्ज करता है। ठीक है, यहाँ पर इनको मर्जिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थ्री वे मर्ज में कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, तो कॉमन एंसेस्टर वो है जहाँ से हम की उत्पत्ति हुई है, राइट। ब्रांच वन निकली है और मेन जो है एडवांस किया है। हाँ, इसको भी बोल सकते हैं, ये भी कॉमन है, पर यहाँ से हमारी ब्रांच वन नहीं कटी थी, तो ये कॉमन एंसेस्टर के लिए सही आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट कमिट क्या हो गए जो आपके ब्रांच वन में हुआ, तो वो ये लेटेस्ट कमिट ये है। मेन में लेटेस्ट कमिट क्या हुआ, ये हुआ, तो ये हो गया। तो सवाल ये पूछा जाए कि अगर आपको एक डायग्राम दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से थ्री वे मर्ज के लिए कौन से कमिट्स को यूज किया जाएगा, तो आपने देखना है कॉमन एंसेस्टर और उसके बाद लेटेस्ट। क्वेश्चन को घुमा के ही पूछा जा सकता है, जहाँ की पूछा जा सकता है कि आपसे ये नहीं पूछा जाए कि ब्रांच वन, राइट, आपसे ये नहीं पूछा लेटेस्ट, राइट, आपसे पूछा जाए कि हेड का लेटेस्ट रेफरेंस आ सकता है। हेड ध्यान रखो, हेड कहाँ पर जाएगा, रिसीविंग ब्रांच पे जाएगा। तो ये सब थोड़ी इंट्रिकेसीज हैं कीवर्ड्स की, जो कि आपको फोकस करके ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर हैं इस सिचुएशन में कि अब हमें मर्ज करना है। देखो, मर्ज करने के लिए कोई थ्री वे मर्ज करने के लिए कोई सेपरेट कमांड नहीं है, और फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करने के लिए कोई सेपरेट कमांड नहीं है, कमांड वही है। अपन क्या कंडीशन है कि हम कमांड देंगे गिट मर्ज, और जिस ब्रांच में हमें लेना है उसमें हमें चेकड आउट होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी हैं, मेन ब्रांच पे हैं। और जिस ब्रांच को मर्ज करना है उसे यहाँ पर पास करना है एज एन आर्गुमेंट गिट मर्ज को। तो ये हमने दिया। अब ये जब हम कमांड देंगे तो गिट अपने अपने आप अंदर जाके इवेल्युएट करेगा कि हिस्ट्री लीनियर है कि डाइवर्ज्ड है। लीनियर है तो फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करके पॉइंटर आगे बढ़ा देगा, और नहीं है तो वो क्या करेगा, थ्री में मर्ज करने का काम करेगा। और जब करेगा तो जब ये मैं इसे हिट एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट मेरे को वीआई एडिटर के अंदर वो हिस्ट्री के लिए कमिट के लिए पूछेगा। तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसा दिखाएगा। तो यहाँ पर वीआई एडिटर में ये आ गया। यहाँ पर हम जाके देख रहे हैं, सबसे पहली लाइन में बोल रहा है मर्ज ब्रांच वन, ये है।
मैं चाहूँ तो इसको जाके मॉडिफाई कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, और जो भी मेरे को इसमें और डिटेल में लिखना है लिख सकता हूँ, जो भी वी आई वाले कमांड के थ्रू है। और अगर मेरे को मैं इससे संतुष्ट हूँ जो कि मैं हूँ और मैं मॉडिफाई नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपली इसको वी आई या वी आई एम के कमांड एस्केप WQ से सेव करके इससे बाहर आ जाऊँगा। और जब मैं बाहर आ जाऊँगा तो मेरे को इस टाइप का मैसेज मिलेगा, मर्ज मेजिंग मेड बाय ORT स्ट्रेटजी। तो मतलब ORT से आप अभी के लिए ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसने 3-वे मर्ज किया है। और जब ये 3-वे मर्ज करता है तो फास्ट फॉरवर्ड की तरह इसका बिहेवियर नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड में सिंपली वो क्या करता था, पॉइंटर को आगे बढ़ा देता था। वो फास्ट फॉरवर्ड में कुछ उसे नया कमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पर एक नया कमिट बनाता है जिस कमिट को हम बोलते हैं मर्ज कमिट। तो अ न्यू मर्ज कमिट इज क्रिएटेड यहाँ पर। ऑलराइट, नो कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर हमने नो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन ली है। तो यहाँ पर इसलिए आपको वैसा कुछ नहीं दिख रहा। अब इसे हम आगे जाके आपको इसका आउटपुट और दिखा देते हैं। जब हम होता है, जब हमने कर दिया है तो अब ये कैसा दिखता है, ये मैं कमांड करके दिखाता हूँ। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर आके मेन ब्रांच हेड जो है मेन की तरफ आ गया है। क्या हेड मेन पे ही था, मेन की तरफ ही है, पर ये जो कमिट से जो ब्रांच 1 के थे ये मेन के अंदर आ गए हैं। राइट, मेन हैज ऑल दीज कमिट्स, तो मेन की हिस्ट्री में दिख जाएंगे अपने को। ठीक है, ब्रांच 1 में कुछ चेंज नहीं हुआ, ब्रांच 1 वहीं की वहीं है। ब्रांच 1 स्टिल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स उसके जो कमिट थे उसी की तरफ। तो उसको अगर आप देखना चाहो तो ये ऐसी सिचुएशन हो गई है। ठीक है, और इसमें मैं एक और एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ। बताने से पहले एक बार इस पे हाईलाइट कर दूं कि ब्रांच 1 इज स्टिल पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट्स लास्ट कमिट जो भी थी। ब्रांच 1 जो है वो उसके लाइव लेसन में यहाँ पर इसी की तरफ है। तो मेन है वो लेटेस्ट जो मर्ज कमिट बना है उस पे आ गई है। प्लस इसमें क्या हुआ, मैंने बताया था आपको 3-वे मर्ज हो रहा है तो 3 कमिट देखी जाती हैं। लेटेस्ट 2 कमिट कौन सी, खुद की ब्रांच की और जो रिसीविंग ब्रांच है उसकी तरफ। इसलिए ये जो मर्ज है, ये जो कमिट आईडी बना है कौन सा वाला, यहाँ पर लाइव लेसन में ये इसके 2 पेरेंट होंगे। और पेरेंट कौन सा होगा, जो मेन ब्रांच का लास्ट कमिट था और ब्रांच 1 का जो लास्ट कमिट था वो उसके पेरेंट होंगे। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें। अच्छा, ये भी ये मैंने और डिटेल में बता दिया कि क्या है एंसेस्टर, क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये सब डिटेल में बताएं। ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि क्या है एंसेस्टर, क्या होता है, और लेटेस्ट कमिट क्या होता है, यहाँ आ गया। और इसमें मैं आपको पहले तो ये दिखा देता हूँ कि पेरेंट वाला आपको दिखा देता हूँ। आई वांट टू शो यू दैट फर्स्ट। यहाँ पर किट कैट फाइल -p और जो लेटेस्ट कमिट है उसको दिखा देते हैं। क्या है, C9D7884 लेटेस्ट कमिट में डाल दिया ये और चला के देखा तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इनके 2 पेरेंट हैं। और पेरेंट कौन है, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग करूँ तो पेरेंट ये है 78 से जो शुरू हो रहा है, कौन सा है, किसके लिए करस्पॉन्डिंग है वो। ठीक है, वो है हमारा ब्रांच 1 से रिलेटेड, ये था ये वाला आईडी। और दूसरा जो है वो ये है, वो मेंस का रिलेटेड लेटेस्ट वाला है। सॉरी, इसको उल्टा बोला मैंने। ये ब्रांच 1 का हुआ लेटेस्ट वाला, ये वाला यहाँ पर। और मेन से रिलेटेड जो था वो था आपका 78, ये वाला 78, ये वाला। ओके, तो ऐसे आपको 3-वे मर्ज में 2 पेरेंट आपके होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये डिटेल वाली बात एक और मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो ये देख लो, इस डायग्राम को एक बार फिर से समझ लो क्या समझाया है मैंने। तो यहाँ पर जब 3-वे मर्ज करता है तो एक मर्ज कमिट बनता है जिसके
दो पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने ये पिंक उसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और ये थ्री वे मर्ज करने के लिए एंसेस्टर इसको कहा जाएगा जहाँ से आपका डाइवर्जन हुआ था, क्रिएट हुआ था। और जब ये इसका यूज़ इसलिए होता है कि यहाँ से वो देखता है ये वाले कमिट आईडी को, और देखता है कि यहाँ से और यहाँ तक राइट मेन ब्रांच में क्या चेंजेस हुए उसको अकाउंट करता है गेट। और फिर ये कॉमन कमिट से इस वाले ब्रांच वन में भी देखता है कितने चेंजेस हुए, तो उसको भी गिट मर्ज करने से पहले अपने अकाउंटिंग में लेता है, कंसिडरेशन में लेता है। तो यहाँ पर ये मैंने डिटेल में बताया है हाउ गिट यूजेस थ्री कमिट आईडीज। यहाँ पर वो देखता है कि ओवरलैप है कि नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, तो उसके हिसाब से एक्ट करता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो आराम से एक नया मर्ज कमिट बना देता है। और अगर कहीं कुछ चीज़ ओवरलैप हो रही होती है, क्या कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, तो वो उसको क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट एरिया क्या उस सिचुएशन में डालता है जिसको कि यूज़र को जाके या जो कमिट कर रहा है उसको मैनुअली रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमने कर लिया है। और हमने ये भी बता दिया था कि इसमें पॉइंटर ऐसे मूव नहीं होता डायरेक्टली, बिना मर्ज किए बिना नहीं मूव होता। यहाँ पर एक नया मर्ज कमिट बनता है और उसकी तरफ लेटेस्ट की तरफ मेन पॉइंट करता है, और हेड तो ऑब्वियसली करंट ब्रांच की तरफ पॉइंट करता ही है। तो ये हो गया। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कमांड का आउटपुट गेट ब्रांच नो मर्ज। पहले यहाँ पर ये जब हम कमांड ब्रांच वन को मर्ज करने से पहले दिखा रहे थे तो यहाँ पर इसके अंदर में ब्रांच वन दिखाता था, पर अब ये जब चलाएंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आउटपुट रिटर्न करेगा। और पहले क्या हो रहा था, जब हम मर्ज वाला दिखा रहे थे सिर्फ, तो उसमें सिर्फ ब्रांच वन सिर्फ मेन को ही दिखा रहा था। अब यहाँ पर दोनों ब्रांचेस को दिखाएगा कि करंट ब्रांच मेन है और ब्रांच वन इसके अंदर मर्ज हो चुकी है। ओके, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन ही यहाँ पर हो गया। और ये मैंने आपको स्टेप नंबर 25 पे दिखाई दिया है कि पेरेंट दो होते हैं थ्री वे मर्ज के करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर हमारी करंट ब्रांच मेन है। अब इस सिचुएशन में हम जाके क्या कर सकते हैं, जो ब्रांच वन को अगर हमें नहीं चाहिए और हमारा काम हो गया है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं गेट ब्रांच पंडी और ब्रांच वन करके इसे हम डिलीट कर सकते हैं। और ये बोलेगा कि डिलीट कर दिए मैंने ब्रांच, और इसका लास्ट कमिट के बारे में बोलता है वॉस 9CB41CB, जो कि ये बता ही रहा है यहाँ पर था। यहाँ पर भी देखोगे तो लास्ट कमिट इसका ये था। तो ये जब डिलीट करते हैं तो बोलता है वॉज यहाँ पर। ठीक है, अब ये जब डिलीट कर दिया है हमने, ब्रांच वन को डिलीट कर दिया, और तो मैं ग्राफ वाला कमांड फिर से चलाता हूँ, तो बाकी तो वैसा का वैसा दिखाएगा, पर ब्रांच वन का जो इसमें डिपिक्शन था, जो पिक्चराइजेशन था, वो अब नहीं दिखाएगा। तो ये बाकी वैसा का वैसे दिख रहा है, बट बाकी चीज़ें हट गई हैं, ब्रांच वन हट गए हैं। तो अगर इसे आप ब्लॉक डायग्राम की तरह से विजुलाइज करना चाहोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ब्रांच वन कहीं नहीं है, हट गई है यहाँ से। ओके, तो और यहाँ पर अगर हम वापस वाला कमांड कैट वाला देखना चाहें तो चल के देख सकते हैं, वैसे ही दिखेगा। यहाँ पर ये कमांड जो है आपको अपने हैंडी रखना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए, जिससे आराम से आप जाके रेफर कर सकते हो कि कौन सी कमिट का कौन सा पेरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन ने इम्पॉर्टेंट टेक अवेज है, समरी है, वो यहाँ पर मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। इसमें अगर मैं क्विकली आपको बताऊं तो आपके लिए ये बात है कि अब पिछला लेसन जो फास्ट फॉरवर्ड का था और इस लेसन में जो मैं थ्री वे मर्ज किया के बारे में बात करी है, तो इसके बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज किस कंडीशन में अप्लाई होता है और थ्री वे मर्ज किस कंडीशन में होता है। डाइवर्जेंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए,
और उसके बाद एंसेस्टर क्या होता है, और जब थ्री वे कमिट होता है तो उसके लिए कौन से कमिट यूज़ होते हैं, ठीक है। और जब कमिट यूज़ होता है तो किस टाइप का, जब थ्री वे मर्ज होता है तो उसमें जब थ्री कमिट समझ में आ गए, उसके बाद ये भी होना चाहिए कि एक नया मर्ज कमिट बनता है जिसे बोलते हैं मर्ज कमिट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पेरेंट्स वाला कमांड जो है हमने किया है, गिट कैट हाइफन फाइल हाइफन पी फॉलोड बाय द कमिट आईडी, इसका यूज़ उपयोग करना आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो हमने गिट जो लॉग के साथ जो ग्राफ वाला ऑप्शन दिया है उसके आउटपुट को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी अपने कंसेप्ट बनाने की कोशिश करो तो रॉ, जैसे मैंने ब्लॉक डायग्राम करके दिखाया है, उसको आप भी अपने दिमाग में क्या कॉपी पर अपनी जब भी करोगे तो करके का फ्लो डायग्राम बनाओ, और धीरे धीरे करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा कि कैसे हो रहा है, और आगे जाके आपको फिर वो कॉपी पेन में बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप उसे दिमाग में ही कर पाओगे, ठीक है। पर इस स्टेप को फॉलो करना, ओके। यहाँ पर आखिरी पॉइंट को भी एक ध्यान से देख लो, इफ़ यू सी ओनली स्टार्स इन वन वर्टिकल लाइन हिस्ट्री इज लीनियर। अगर जो आप ग्राफ वाला आउटपुट देख रहे हो और उसमें सिर्फ आपको स्टार दिखते हैं तो मतलब दैट इज एन इंडिकेशन की हिस्ट्री इवन आफ्टर ब्रांचिंग इज लीनियर। पर जहाँ पर ही जैसे ही आपको ये बार्स दिखने शुरू होते हैं, वर्टिकल बार या टिल्टेड बार, दैट इज एन इंडिकेशन कि अब हिस्ट्री लीनियर नहीं है, ये डाइवर्ज हो गई है और इसमें फास्ट फॉरवर्ड मर्ज अप्लाई नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर हमें थ्री वे मर्ज ही यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो ये था लैब जो मैं इस लेसन में कवर करना चाहता था। अब मैं आपको इसके एमसीक्यूज की तरफ लेके चलता हूँ। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1, Git primarily uses which merge strategy out of the following? इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी Git यूज करता है मर्ज करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 2, What does a Git three-way merge use to combine changes? क्या क्या चीजें Git के थ्री वे मर्ज में यूज होती हैं? क्वेश्चन नंबर 3, In a three-way merge, the common ancestor is, यहाँ पूछा गया है कॉमन एंसेस्टर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कॉमन एंसेस्टर इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि आप आइडेंटिफाई करिए कॉमन एंसेस्टर क्या है दोनों ब्रांचेस का। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द थ्री इनपुट्स ऑफ अ थ्री वे मर्ज। थ्री वे मर्ज में हमें थ्री इनपुट लगते हैं और वो क्या होते हैं, इस क्वेश्चन में आपको वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, What is created after a successful non-fast forward three-way merge? क्या बनता है नतीजे में जब आप थ्री वे मर्ज करते हो तो? क्वेश्चन नंबर 7, विच सिचुएशन यूजुअली रिक्वायर्स अ थ्री वे मर्ज? कौन सी सिचुएशन में थ्री वे मर्ज हमें गिट करके देता है? क्वेश्चन नंबर 8, लुकिंग एट द फॉलोइंग आउटपुट, फाइंड आउट फ्रॉम विच कमिट वॉज ब्रांच 1 क्रिएटेड। आउटपुट दिया गया है आपको और इसमें पूछा गया है कि वाला कमिट बताइए जिसके बाद ब्रांच 1 बनी थी, या ब्रांच 1 का कौन से मेन वाली ब्रांच से कमिट निकला है जिससे ब्रांच 1 बनी है। क्वेश्चन नंबर 9, What do asterisk in front of each line indicate in the following output for command git log -one line -graph? आपको एक आउटपुट दिया गया है इस कमांड का और इसमें पूछा गया है कि ये जो हर लाइन के आगे एस्टेरिस्क लगे हैं इससे आप क्या निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following two are correct in reference to the output of git log one line graph all command?
आपसे पूछा गया है कि 4 विकल्प हैं, 4 ऑल्टरनेट दिए गए हैं, इनमें से 2 आइडेंटिफाई करिए जिनको पढ़ के आपको सही लगता है कि ये इनका सही मतलब है। जब आप गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन हाइफन हाइफन ग्राफ हाइफन हाइफन ऑल कमांड रन करते हो तब। क्वेश्चन नंबर 11, विच कमांड बेस्ट विजुअलाइजेस कमिट्स विद 2 पेरेंट्स। विजुअलाइज करने में अगर आपको देखना है कि अगर किसी कमिट का 2 पेरेंट है कि नहीं, तो कौन से कमांड के थ्रू हमें वो पता चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी पेरेंट्स डज अ कमिट क्रिएटेड बाय अ फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हैव। फास्ट फॉरवर्ड मर्ज के पेरेंट कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट अबाउट अ 3-वे मर्ज इन गिट इज ट्रू। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट 3-वे मर्ज के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, which command can conclusively verify that a commit is the result of a 3-way merge। इनमें से कौन सा कमांड रन करें जिससे कि अपने को बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि ये जो है कि ये जो हुआ है कमिट वो 3-वे मर्ज के रिजल्ट से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, Why does Git need the common ancestor during a 3-way merge? Git में जब 3-way merge करते हैं तो common ancestor की ज़रूरत क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 16, Git performs the 3-way merge when। किस कंडीशन में Git 3-way merge करता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक आपको गिट बैश का स्टेप्स दिए हैं, गिट बैश का कैप्चर दिया गया है, यहाँ पर कई सारे स्टेप्स किए गए हैं और इसमें एंड में पूछा गया है कि स्टेप नंबर 9 पे जब जब गिट मर्ज ब्रांच 1 कमांड चलाया गया है तो किस टाइप का मर्ज करेगा गिट, फास्ट फॉरवर्ड कि 3-वे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही है। यहाँ पर पूछा गया है कि इन सब कमांड्स को सीक्वेंशियली आप एनालाइज करो और बताओ कि स्टेप नंबर 8 पर किस टाइप का मर्ज गिट ऑफ करेगा। 19 में भी आपको वही बताना है, यहाँ पर जो आउटपुट है वो कम स्टेप्स में है। 20 में भी वही है, आपको चेक करके देखना है कि किस टाइप का मर्ज करेगा गिट। 21 में भी ऐसा ही है, पर यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया गया है जानबूझ के, वहाँ पर ब्रांच 2 भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना क्या सीक्वेंस है, ब्रांच क्रिएट की जा रही है, ब्रांच स्विच की जा रही है, ये सब पे फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 22 भी उसी टाइप का है और यहाँ पर भी आपको डिटरमाइन करना है कि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज या 3-वे मर्ज होगा। ये थे सारे क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। होपफुली आपसे ये सब क्वेश्चंस MCQs आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं कंक्लूड करता हूँ और मिलूंगा मैं आपसे अगले लेसन में।